Characteristics of enzymes. In 1878, German physiologist Wilhelm Kuhne first used the term enzyme. 1878 में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था विनहेल्म कहने, उसने फर्स्ट टाइम एंजाइम्स को टर्म को यूज़ किया. एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं. Like all proteins, they are made of long linear chains of amino acids that fall to produce a three-dimensional molecule. तमाम प्रोटीन्स की तरह एंजाइम्स जो होती हैं लॉन्ग लीनियर चेन्स बनाती हैं अमाइनो एसिड्स की, जो फोल्ड होती हैं ताकि एक थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर सकें. ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, दैट इज़ दे आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स. तकरीबन तमाम एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, वो अमाइनो एसिड से बनी हुई हैं. Most enzyme reaction rates are million of time faster than those of comparable uncatalyzed reaction. काफ़ी enzyme reactions जो होते हैं वो million of time faster हैं उनकी निस्बत जो enzyme catalyzed नहीं है. enzymes जो होते हैं वो consume नहीं होते reaction में. enzymes are usually very specific for the type of reaction and for the nature of the substrate. enzymes जो होते हैं specific होते हैं specific reaction के लिए. सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन है एंजाइम मॉलिक्यूल को जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है कैटालिसिस में. इस स्मॉल पोर्शन को एक्टिव साइट कहते हैं. दिस कैटालिटिक रीजन इज नोन एज एक्टिव साइट. इट रिकॉग्नाइजेस एंड बाइंड सबस्ट्रेट्स एंड देन कैरीज आउट रिएक्शन. ये रिकॉग्नाइज करते हैं और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं ताकि रिएक्शन कैरी आउट कर सके. एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी इनहेंस्ड और डिमिनिश्ड बाय अ सेल अकॉर्डिंग टू नीड्स. एंजाइम प्रोडक्शन जो है वो सेल नीड्स के अकॉर्डिंगली इन्हांस और डिमिनिश होती है. एंजाइम एक्टिविटी कैन आल्सो बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स. एंजाइम एक्टिविटी जो है इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स के थ्रू रेगुलेट होती है. सम एंजाइम्स डू नॉट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क. कुछ एंजाइम्स को एडिशनल कंपोनेंट्स नहीं रिक्वायर होते काम करने के लिए. हाउएवर अदर रिक्वायर्स नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और आयंस कॉल्ड कोफैक्टर्स. बाकियों को रिक्वायर होते हैं. कोफैक्टर्स कैन बी इधर इनऑर्गेनिक मेटल आयंस और ऑर्गेनिक फ्लेविन एंड हीन. अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर किसी एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड करे तो इन्हें प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, और अगर लूजली अटैच हो तो दे आर कॉल्ड कोएंजाइम्स. सम इम्पोर्टेंट विटामिन जो है राइबोफ्लेविन, थायमिन, फॉलिक एसिड, दे एक्ट एज कोएंजाइम्स. Several enzymes can work together in a specific order creating metabolic pathways in a काफ़ी एंजाइम्स जो होते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में इकट्ठे काम करते हैं और एक मेटाबॉलिक पाथवे क्रिएट करते हैं. एक एंजाइम दूसरे एंजाइम का प्रोडक्ट लेता है एज अ सबस्ट्रेट और आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट पास करता है दूसरे एंजाइम पर. यूजेस ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर फास्ट केमिकल रिएक्शन. एंजाइम्स जो हैं काफ़ी इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहे हैं फास्ट केमिकल रिएक्शंस के तौर पर. फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री. Enzymes that break starch into simple sugars are used in production of white bread, buns, etc. Enzymes जो कि starch को simple sugars में break करते हैं वो white bread या buns की production में use होते हैं. Brewing industry. Enzymes break starch and protein. Enzymes जो होते हैं starch और protein को break करते हैं. Products are used by yeast for fermentation to produce alcohol. Products जो होते हैं वो yeast से use हो रहे होते हैं fermentation के लिए. Paper industry. Enzymes break starch to lower its viscosity that aids in making paper. Enzymes starch को तोड़ते हैं ताकि viscosity को lower कर सके जो कि help करती है paper making में. Biological detergent. Protease enzymes are used for removal of protein stains from cloths. जो protease enzymes हैं वो protein stains को cloth से remove करने के लिए use होते हैं. Amylase enzymes dishwashing में use होते हैं to remove resistant starch residues. Factors affecting the rate of enzyme action. Enzymes are very sensitive to environment in which they work. Enzymes जिस environment में काम करते हैं बहुत sensitive होते हैं. Any factor that can change the chemistry or shape of enzyme molecule can affect its activity. कोई भी factor जो इसकी chemistry या shape को change करे उसकी activity को affect करेगा. For example, temperature. Increase in temperature speeds up rate of enzyme catalyzed reaction but only to a point. जब टेम्परेचर में इंक्रीज होता है तो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की स्पीड जो रेट है उसकी स्पीड अप करता है लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक.
Every enzyme work at its maximum rate at a specific temperature called as optimum temperature. हर एंजाइम जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक काम करता है अपने मैक्सिमम रेट तक, उस टेम्परेचर पर जहाँ वो मैक्सिममली काम कर रहा है उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं. When temperature rises to a certain limit, heat adds an activation energy and also provides kinetic energy for reaction. जब टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट तक राइज करता है तो हीट जो थी एक्टिवेशन एनर्जी में ऐड होती है और काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है रिएक्शन के लिए, तो रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाती हैं. बट व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, हीट एनर्जी इंक्रीज करती है. जब टेम्परेचर एक सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो हीट एनर्जी इंक्रीज हो रही है, वो वाइब्रेशन को इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर था एंजाइम का वो लॉस्ट हो रहा है. दिस इज नॉन एज डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम. इससे क्या होता है कि रैपिड डिक्रीज होता है रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन में और इट मे बी ब्लॉक्ड कम्प्लीटली. ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम वर्किंग स्पीड ऑफ ह्यूमन एंजाइम 37 डिग्री सेल्सियस है. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. इफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल इन अ रिएक्शन, अगर एक रिएक्शन में एंजाइम मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं तो जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा. अगर एंजाइम कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट कर लें और अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाएं तो एक पॉइंट आएगा जब फर्दर इंक्रीज सबस्ट्रेट का रिएक्शन के रेट को इंक्रीज नहीं करेगा. When the active sites of all enzymes are occupied, any more substrate do not find any free molecules. इस स्टेट को कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स और रिएक्शन अब इंक्रीज नहीं होता. pH. ऑल एंजाइम्स वर्क करते हैं एक मैक्सिमम रेट पर एक नैरो रेंज ऑफ pH पर, जिसे हम ऑप्टिमम pH कहते हैं. इसमें अगर कोई चेंज हो जाए, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, तो रिटार्डेशन होगी एंजाइम एक्टिविटी की और उसे कम्प्लीटली ब्लॉक कर लेगा. एवरी एंजाइम हैज इट स्पेसिफिक ऑप्टिमम pH वैल्यू. हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम वैल्यू होती है pH की. फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन जो स्टमक में काम करता है वो एसिडिक मीडियम में एक्टिव है, जबकि ट्रिप्सिन जो है वो अल्कलाइन मीडियम में एक्टिव होता है. सो चेंज अगर हो जाए pH में तो आयनाइजेशन इफेक्ट हो जाएगी.